नहीं, आज तो नहीं बोला, पीछे का लाइट जाने बोला। तो इससे पहले कि आज का अध्ययन शुरू करें, प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करूंगा मैं आज। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने हमें अपना घर बनाना चाहा है, और तब इतने सारे लोग मिलकर हम सब आपका घर ठहर सकें। इसलिए इन सब बातों को ठीक ठीक समझने में आप हमारी सहायता करें, और जो आपके वचन की बातें हैं उनको समझने में हमारा मन, ध्यान, सब कुछ लग सके। मैं छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग जो पार्टिसिपेंट हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और जितने जो ऑनलाइन जुड़े नहीं हैं, जुड़ने की तैयारी में हैं, सबको नाम बनाम आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सबके जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो। मुझ पर भी आपका अनुग्रह हो, सारे सुनने वालों पर आपका अनुग्रह बहुतायत से हो, और हम सब मिलकर और गठ कर कलीसिया का बराबर एक रूप हम प्रकट कर सके, जिसमें आप मेरी भी और सबकी सहायता करें। प्रभु जी, हम अपने आत्मा प्राण दे सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना आपने सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सब बातों में सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज पिलर 3, तीसरे खंबे की बारी है। शुरू में हमने देखा पहला खंबा हृदय का छिदना। उस घर का पहली बात ये, हृदय छिदा तभी आगे का काम शुरू होता है। जैसे पिछले बार उदाहरण से हमने देखा था कि खेती का समय है, सबसे पहले बीज बोने के पहले हल चलाना जरूरी है। और इसलिए यिर्मयाह के किताब में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। कटीले झाड़ क्या है, अगली बार उसको भी थोड़ा ध्यान करेंगे। इस बार अपन आगे चलेंगे। तो कटीले झाड़ों में बीज बोने को मना किया उसने। तो अपने पड़ती भूमि को जुताई हुआ कि नहीं, और उसके बाद हमने मन फिराया कि नहीं, हमारा मन लग गया परमेश्वर के वचन में। बहुत सारे लोग प्रायश्चित रोज करते हैं, पश्चाताप रोज करते हैं, रोज बोलते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, पर मन उनका परमेश्वर के वचन में, आध्यात्मिक बातों में लगता ही नहीं है। और इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। और उसके बाद तीसरी बात जो पतरस ने बोला था कि मन फिरा और बपतिस्मा ले। तो हृदय का छिदना, मन फिराना, और तब तीसरा है बपतिस्मा। तो आज हम लोग बपतिस्मा पर ध्यान करेंगे। इसके विषय में बाइबल क्या क्या बोलती है। सबसे पहले फिलिप्पी 3 उसके 10 और 11 पद को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पर पौलुस ने बोला, क्या बोला, पढ़ो भाई स्मिता। फिलिप्पी 3:10 से 11। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्यों मरे हुओं में से जी उठने की पद की बात कर रहा है ये? क्योंकि यीशु ने बोला मत्ती 22 उसका 32 पद में क्या लिखा? वह तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, इसलिए ये जी उठने का अनुभव हमारे पास होना ही चाहिए। आपने हृदय छिद गया और मन फिरा लिया, पर यदि जी उठने का अनुभव नहीं मिला, तो अभी मन फिराए हुए मरे हुए लोगों में शामिल हो जाओगे। और इसलिए इन सब बातों को ठीक से ध्यान करो कि बहुत सारे लोग हृदय तो छिद जाता है, मन तो फिरा लिया, मन लगा लिया परमेश्वर की बातों में, पर बपतिस्मा नहीं हुआ अभी तक। क्या लिखा है? एफिसी 2 उसके 1 से 6 तक पढ़ो। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर
और आकाश के हर अधिकार व्यक्ति की पहली दशा ऐसी होती है, क्या लिखा है, जिनमें तुम पहले इस जिनमें संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते अभी थे। भी यदि शरीर की लालसाएं बाकी हैं, अभी भी शरीर और मन की इच्छाएं सामने रहती हैं, उसकी मनसा सामने रहती है, तो मरे हुए लोगों में शामिल। मन फिरा लिया, बाइबल बहुत पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पर इन सब बातों में यदि मन लगा हुआ है, अभी भी हम उन्हीं स्थितियों में हैं। ये लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले ऐसे ऐसे दिन बिताते थे का मतलब होता है अब नहीं बिताते। और आगे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जिलाया जाना ही उद्धार का कंफर्मेशन होता है। और इसलिए यदि हृदय छिद गया तो उद्धार नहीं हुआ, मन फिरा लिया तो उद्धार नहीं हुआ। इस बात को याद रखना, जब तक हम मरे हुओं में से जी लाए नहीं जाएंगे। और मरे हुओं में से जिलाए जाने के विषय में पौलुस ने बहुत अच्छे से समझाया। रोमी 6 उसके 3 और 4 पद को पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस जब भी मृत्यु का बपतिस्मा शब्द आता है तो सबसे पहले आता है डूब का है कि छिड़काव का है। सवाल इसका नहीं है। पहली बात यह है, बपतिस्मा शब्द को पौलुस ने किसका बपतिस्मा बोला? ना डूब का ना छिड़काव का। काहे का? मसीह यीशु का बपतिस्मा। और मसीह यीशु का बपतिस्मा पाने का मतलब क्या है? आगे क्या लिखा? सो तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मा बरियल है, गाड़ा जाना। इसको याद रखना। यदि गाड़ा नहीं गया, क्या चीज गाड़ा जाना चाहिए? पढ़ेंगे मत्ती 3 उसका 13, 14, 15। यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हम लोग को अच्छे से मालूम है, मत्ती 3 अध्याय को एक पद से पढ़ लेना पूरा। तो लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना जो है वो प्रचार कर रहा था मन फिराव का, और लोग आके प्रायश्चित कर रहे थे और अपने अपने पापों से के विषय में जो जो कुछ लिखा हम लोगों ने ध्यान किया पिछली बार। तब यीशु के बारे में लिखा है कि ये सीधे आया और इसको यूहन्ना ने नहीं पूछा। उसका कारण क्या है? लूका 2 अध्याय में उसका एक इवेंट लिखा हुआ है। मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि जब वो छोटा बालक था, लड़का था, लड़कपन में था, तभी वो यरूशलेम गए। और यरूशलेम के उस यात्रा में वो माँ बाप के साथ नहीं था, कुटुंबियों के साथ नहीं था, कोई इधर उधर। जो उस एज में लोग घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखते हैं, पर उसका इंटरेस्ट परमेश्वर के वचन में था। और वो मंदिर में पाया गया, जिसके कारण वो दिखाता है कि उसका मन कहाँ लगा हुआ था। उसका मन परमेश्वर की बातों पर लगा हुआ था, और इसलिए उसको मन फिराव की बात यूहन्ना ने पूछे ही नहीं, बल्कि उसको बोला कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और तब उसने उसकी बात को, धार्मिकता को पूरा करना उचित है इसी रीति से। और इसलिए यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यीशु मॉडल है, उसने करके दिखाया, जो हमको समझने की जरूरत है। रोमी 6 उसके 5, 6, 7 यहाँ समझ में आता है कि किस चीज को गड़ाने का बरियल किसका होता है। पढ़िए।
यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व इस उसके साथ बात को याद रखना, हर व्यक्ति को अपना पर्सनल अनुभव होना चाहिए। क्या ये बोल रहा था, हम जानते हैं। आप अपने को रोक के पूछो कि आप जानते हो क्या, इस बात को समझते भी हो कि हमारा क्या चीज, पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व। क्या लिखा आगे? हम क्योंकि हम जानते हैं। जानते हैं कि हमारा हाँ पुराना ठीक है। मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ये बताता है कि बपतिज्म से पहले मरना जरूरी है। मर गया वही छूटकर पाप से छूटता है और धर्मी ठहरता है। पहला पत्रस 2:21 पढ़ो। तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। उसने आदर्श दिया, उसने बताया कि कैसे तुमको धर्मी ठहरना है, धार्मिकता कैसे पूरी होगी। पढ़ो पहला पहला कुरिन्थी 10:1-11, बाद में पूरा पढ़ लेना, अभी केवल एक लाइन पढ़ेंगे। ये सब ये बातें 11 पद में लिखा है, ये सब ये सब बातें बातें जो उस जो पर उन पड़ी। पर हाँ पड़ी, पढ़ो। अर्थात इस्राएलियों का मिस्र देश से बाहर निकलना दृष्टांत की रीति पर थी। ये दृष्टांत था जो किसके लिए लिखा गया आगे? वे हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। ये सारा इतिहास हमारे लिए लिखा गया है बाइबल में। ये जो इनका वहां से बाहर निकलना, इसका चार्ट मैंने बनाया है, वो बाद में आप लोग अध्ययन करना, मैं जब भेज दूंगा। पढ़ो पहला पत्रस 3:21। और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, सब ये मिशन। नहाने की जगह नहीं है। ये बोलता है शरीर के मैल को दूर करने के लिए तुम पानी में नहीं जा रहे हो, नहाना अलग होता है। पर ये बोल रहा है उस पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि हम अपने आप को पूरी रीति से उसके वश में, सबमिशन बोलते हैं, उसके वश में सौंप रहे हैं। पढ़ो इब्रानी 11 इब्रानी का 11, हाँ, 28 से 28-29। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। लिखा है कि इजरायली लोग जो थे वे ऐसे निकल गए जैसे सूखी भूमि पर चल रहे हैं। पर जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, क्या लिखा? और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, तो सब डूब मरे। ये दो दो बातें एक साथ होती है, याद रखना। बपतिस्मा जो है वो आधे लोगों को मारने का पानी जो है, इसने मिस्रियों को मारा, इजरायलियों को बचाया। मतलब एक ही काम है, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग बचाए जाते हैं। कौन बचाए गए? जिनके जीवन में, जिनके घरों में लहू की छाप लगी थी, वो बचाए गए। और जो बिना लहू की छाप के लाल समुद्र में उतरे, जिन्होंने पाप का प्रायश्चित नहीं किया, जिन्होंने उसके लहू को स्वीकार नहीं किया, वो यदि बपतिस्मा लेंगे तो नाश होंगे। इसको याद रखना कि बपतिस्मा से पहले कई बार चर्चेज में मैंने देखा है, जो नॉमिनल चर्चेज होते हैं, उसमें ये लहू के की बात होती नहीं है, प्रायश्चित की बात होती नहीं है। केवल एक चीज होता है कि प्रभु की प्रार्थना याद है क्या, विश्वास वचन याद है, और ये यदि है तो हो जाएगा बपतिस्मा। ये परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने बिना लहू के छाप के उस बपतिस्मा को लिया, वो नाश हो गए। और जो लहू की छाप के द्वारा निकले थे मिस्र से, बंधुआई से, तो उन लोग बचाए गए। ये चार्ट है, मैं भेजूंगा, इसको समझ लेना, इसको एक बार पढ़ लो।
इजरायलियों का मिस्र देश से बाहर निकलना दृष्टांत की रीति पर थी। मिस्र देश मिस्र देश को क्या बोलता है? दासत्व दासत्व का घर। व्यवस्था विवरण 6 उसके 11 और 12 पद में मिस्र को दासत्व का घर बोला। लाल समुद्र को क्या बोला? पहला कुरिन्थी 10 में हमने देखा, ये मूसा का बपतिस्मा शब्द आया। और तब ये जो परीक्षा का समय है, जंगल परीक्षा का समय बोला उसको। व्यवस्था विवरण 8 उसके 2 पद में है। और उसके बाद ये जो कनान है, कनान जो है स्वर्ग नहीं है, वो युद्ध का जगह है, वहां पर हमको विजय प्राप्त करने का है। तो इन बातों को ठीक से अध्ययन करना। ये सारी बातें मैं पीडीएफ में भेज रहा हूँ। ये चार्ट को जरूर प्रिंट करके रखो अपने पास। और ये जो जिनके पास जो जवान बच्चे हैं उन लोग बाकी सबकी सहायता करेंगे। ये चार्ट को प्रिंट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मिस्र देश से लाल समुद्र, लाल समुद्र से जंगल, जंगल से ये स्टेप्स हैं छुटकारे का। पढ़ो पहला कुरिन्थी 12 का 13 पद। हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये वही जगह है जहां पर बपतिस्मा के द्वारा आत्मा पिलाया जाता है। इसलिए जिनका बपतिस्मा हो गया सही मायने में, जिन्होंने सही में जिनका हृदय छिदा, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने उस लहू को अप्लाई किया और बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान उसको पाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि वही समय है, वही जगह है जहां पर पवित्र आत्मा पिलाया जाता है। और यदि पवित्र आत्मा को हमने पिया, यदि अंदर है पवित्र आत्मा, तो क्या बोलता है? रोमी 8 का 9 और 10 पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा पहली धर्म। बात यही साइन है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई, मतलब पाप जो है वो समाप्त हो गया। और आगे परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जिलाने का काम परमेश्वर के आत्मा का है। और इसलिए इस बात को याद रखना कि यीशु को उसी ने मरे हुओं में से जिलाया, और जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया वही हमको जिलाता है। और इसलिए बपतिस्मा का जो जो तीसरा खंभा है, इसको ठीक से ध्यान करो और समझो कि तुम्हारा तुम्हारा अपना प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा है या नहीं है। और इसके बाद बपतिज्म के बाद क्या होता है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी इतनी बातों को ध्यान करो। बहुत ज्यादा लंबा, बहुत सारी बातें एक साथ करेंगे तो शायद कुछ याद नहीं रहेगा। और इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान करो कि तुम्हारा सही में बपतिस्मा हुआ, तुम्हारा पुराना स्वभाव गाड़ा गया, खत्म हुआ, समाप्त हुआ, नया जीवन शुरू हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो ये समझो कि बहुत सारी बातें हम लोग ध्यान करेंगे आगे भी। इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो। तो पहली बात ये, हृदय छिदा कि नहीं, दूसरी बात मन फिराया कि नहीं, और उसके बाद लहू की छाप के साथ बैप्टिज्म से निकले कि नहीं निकले। और इसलिए इन सब बातों में प्रभु सबकी सहायता करे। पुराने नए जितने जो सुन रहे हैं, बच्चे जो हैं वो भी, और जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो भी ध्यान करें कि इन सब बातों को ठीक ठीक समझो और समझाओ एक दूसरे को। तो प्रभु सबको आशीष दे।
एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। भैया राम, तुम प्रार्थना करो। प्रेमी पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके पास आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का दिन, आज का समय प्रभु आपने अच्छी एक संगति हमें मिला, वचन की संगति मिला। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे भाई जो पुणे में रहते हैं वहां से हम लोग को सिखाते हैं, कोचिंग करते हैं, कोच करते हैं और बच्चे के नहीं सिखाते हैं। और हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके चुने हुए, आपके बुलाए हुए भाई बहन बच्चे हैं, सब मन लगा के वचन सुनने का मन दिया है, धन्यवाद करते हैं। एक दिन प्रभु हम लोग पाप अपराध के कारण मरे हुए थे, आपकी बड़ी दया के कारण आज हम लोग जिलाए गए हैं। प्रभु अभी बहुत सारे वचन प्रिय भाई के द्वारा हमने सीखा प्रभु जी, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नए जन्म को पाया है। आपने अपने पापों को मानकर प्रभु जी वो बपतिस्मा लिया है। आज हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग वचन के करीब में हैं, परमेश्वर के नजदीक में हैं। आपकी बड़ी दया के कारण धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन आज वचन को सुने हैं प्रभु, हमें यदि कोई घटी कमी है तो हम लोग प्रभु जी हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर हमारे मन रूपी आंखों को और भी ज्योतिर्मय करें, वो उचित और अनुचित को देख करके उचित बातों पर मन लगाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सरगुजा जिला में, छत्तीसगढ़ में वो सब भाई बहन लोग, हम लोग यहाँ पे बचाए गए लोग हैं। हम लोग अभी भाई ने मिस्र से निकले और कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग बचे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आज हमें बचाया और परमेश्वर का छाप उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस लहू के द्वारा आपने हमारे पापों को धोया और क्षमा किया। मारे गए आप, गाड़े गए, मृतकों में से जिलाए गए और मृतकों में से जिलाए जाने का अनुभव आपने हमें प्रदान किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा जय उत्सव में लिए फिरते हैं प्रभु जी। अभी बहुत सारे बातें प्रिय भैया के द्वारा सीखे हम लोग प्रभु जी। नूह जैसे अपने परिवार के बचाव के लिए उस समय दिखाई नहीं देता था और उस समय उसने जहाज बनाया अपने परिवार को बचाने के लिए, उसी प्रकार प्रभु आपने हमें बचाया। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आपने हमें नया मन दिया, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दिया। आज हम लोग के अंदर वचन का भूख को, प्यास को डाला। आज हम धन्यवाद करते हैं, आज हम लोग आपके करीब में पाए जाते हैं प्रभु। एक दिन पाप अपराध के कारण मरे हुए थे, आपसे लाखों करोड़ों, पर हमारे पाप, अधर्म, पाप को आपने उद्याचल से लेकर रास्ता चल तक जितना दूर है उतना ही दूर कर दिया और आज हम लोग आपके करीब में हैं। वचन का भूख प्यास डालते हैं, वचन पढ़ने का मन देते हैं। इन सारे भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अगले सप्ताह में इसी रीति से हम लोग सब भाई बहन प्रभु जी, हम लोग इकट्ठा होकर के प्रभु जी भाई जो सिखाते हैं हम लोग उसमें बैठ करके एक एक बालक की नहीं, एक प्रभु जी शिक्षा पाने वाले बालक की नहीं, हम लोग बैठ करके वचन सुन रहे हैं। प्रिय भैया पुणे में बैठे हुए हैं और हम लोग वहां से सिखा रहे हैं प्रभु। आज हम धन्यवाद करते हैं भैया के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम आपके ओर ताकते हैं प्रभु। आपने उनके स्वास्थ्य के लिए भी सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। और चिरमिरी से लेकर यहाँ सरियाडी, तत्कालो, गांव और यहाँ सीतापुर क्षेत्र में प्रभु जितने भी भाई बहन जो जूम मीटिंग के माध्यम से वचन में जुड़े हैं, एक एक के साथ बातें करी, इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का जीवन समय को हम आपके हाथों में देते हुए इस विनती, प्रार्थना, धन्यवाद को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे। और बैप्टिज्म के बाद क्या होता है इसको अगली क्लास में देखेंगे। तो धीरे धीरे सब बातों को ठीक ठीक मनन करिए। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष दे और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने समय पर वर्षा भेजा है। तो सब बातों में सारी महिमा उसको देते हैं और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज के दिन हमारी सहायता की।